नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान, मेरे साथ मौजूद हैं जन सुराज के प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर। चलिए सीधे सवाल दागते हैं। पहला सवाल आ रहा है कि जो बदलाव यात्रा है, क्या सच में बिहार बदलाव के लिए तैयार है? निश्चित रूप से बिहार बदलाव के लिए तैयार है। आदरणीय प्रशांत किशोर बिहार के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आइकॉन बन चुके हैं और ये बदलाव यात्रा केवल सरकार बदलने की यात्रा नहीं है, सरकार बदलकर बिहार की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के लिए यह यात्रा है। और जो अभी सर्वे आया है उसमें 60% बिहारी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए आतुर हैं, बेचैन हैं। और अगर वो 60% जनसुराज के साथ जुड़ जाता है तो बिहार की राजनीति में भूचाल आएगा। अच्छा, सवाल ये है कि प्रशांत किशोर हर जगह रैली कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम वोट मांगने नहीं आए हैं, हम आपसे सवाल करने आए हैं। और सवाल करके तो वोटें मांग ले रहे हैं कि अपने बेटा का सोचिएगा और अपने पति का सोचिएगा तो जनसुराज देखिएगा। सही बात है। देखिए, वोट मांगने का अपना अपना तरीका होता है राजनीति में। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो चीज बतला रहे हैं आम जनता को, वो सीधे आम जनता के हृदय को छूने वाली बात है। आम जनता को यह समझाने में सफल हो रहे हैं आदरणीय प्रशांत जी कि आप भ्रष्टाचार से परेशान हैं, आप सरकार के लूट तंत्र से परेशान हैं, सरकार की अफसरशाही से परेशान हैं। और ये भी बताने में सफल हो रहे हैं कि जिस तरह से 15 साल जंगल राज था बिहार में लालू यादव जी के राजद पार्टी के नेतृत्व में, और उस समय अपराधी दिन दहाड़े बंदूक के नोक पर लूटा करते थे, अपहरण किया करते थे, अपहरण एक उद्योग बन गया था बिहार में। आज 20 साल में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ के शासन व्यवस्था में अधिकारी खुलेआम लूट रहा है, कलम के नोक से लूट रहा है, दिन दहाड़े लूट रहा है। तो ये बात जनता समझ रही है। चूंकि आप देख रही हैं कि पंचायत में इंदिरा आवास गरीब को मिलता है, मकान वाले को इंदिरा आवास दिया जा रहा है, उससे रुपया लिया जा रहा है। आज जिस गरीब को उसकी आवश्यकता है उसको दुत्कार करके मुखिया जी बेलगा दे रहे हैं, आवास सहायक बेलगा दे रहे हैं। बीडीओ के यहाँ भ्रष्टाचार उसी तरह है। अंचल अधिकारी आजकल लूट का खजाना बना हुआ है। जनसुरा ये सरकार का जमीन सर्वे, तो उसमें कर्मचारी, अमीन, अंचल अधिकारी सब मिल करके बंदरमाट कर रहा है। तो पंचायत से लेकर बिहार के सचिवालय तक लूट का ही बाजार गर्म है और मामले में हर महकमे में लूट है, चाहे जिस विभाग पर आप जानकारी लीजिए। संजय जी, एक बहुत अहम मुद्दा आया है दलित। ठीक है, दलित पे आप लोग फोकस कर रहे थे और मुस्लिम पर कहीं ना कहीं जनसुराज दलित को बहुत प्रायोरिटी डाल रहा था, लेकिन दलित पे अभी ज़्यादा जो फोकस है वो है कांग्रेस अपना दमसम लगाई हुई है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव भी लिया। पीएमसीएच गए, आंदोलन किया, कैंडल मार्च आप लोग ने भी निकाला। कैसे देखते हैं उसको? देखिए, कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, ये सभी आदरणीय प्रशांत किशोर जी के अभियान की नकल कर रहे हैं। प्रशांत जी सबसे पहले बिहार में पलायन है और बिहारी करीब 4 करोड़ से ज़्यादा पलायन करके दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं। ये सवाल उन्होंने पदयात्रा के दौरान उठाना शुरू किया। आज कांग्रेस भी पलायन की बात कर रही है, तेजस्वी यादव का भी बात कहीं कहीं आ रही है, तो पलायन रोकेंगे। आज सम्राट चौधरी भी बयान दे रहे हैं, तो कह रहे हैं जो हमारी प्रायोरिटी है, हम 30 तक पलायन रोक देंगे। तो अब हमारे ये जनसुराज की पहली जीत है कि जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी द्वारा उठाए जा रहे सवाल अब राजनीतिक दलों का सवाल बनता जा रहा है। ये जनसुराज की और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की पहली जीत है। रही बात दलित ये आंदोलन का, दलित को प्रायोरिटी देने का, तो ये आज कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है राजेश राम जी को। जनसुराज ने तो 6 महीना पहले एलानिया तौर पर कहा था, आपको याद होगा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में और कई कार्यक्रमों में, कि हमारा पहला अध्यक्ष दलित होगा। तो हमने 2 अक्टूबर को ही मनोज भारती जी को, जो 8 देशों में राजदूत रहे हैं भारत के, इतने बड़े विद्वान, इतने पढ़े लिखे लोग, आईएफएस अधिकारी,
वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हमने जो शुरुआत करी है उसकी नकल ये लोग करना शुरू कर दिया है। तो ये अच्छी बात है, नकल करें वो, लेकिन चर्चा तो प्रशांत किशोर जी की ही होगी। हाँ, प्रशांत किशोर को सब बीजेपी का बी टीम कहता है। ये सब अफवाह है, जानबूझ करके ये मुस्लिम मतदाता, देखिए हुआ यही है कि राजद ने 32 वर्षों से मुसलमान को अपना बंधुआ मजदूर बना के वोटर बना के रखा। भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया, जो भाजपा के डर से मुस्लिम भाई के पास विकल्प नहीं था तो लालू जी के साथ सटा। और लालू जी का डर दिखा करके भाजपा सवर्णों का मत, अति पिछड़ों का मत, दलित समुदाय का मत लेने का काम करती रही। तो अब तो यह डर खत्म हो गया है। तीसरी शक्ति के रूप में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनसुराज का प्रादुर्भाव बिहार की धरती पर हो गया है। जनता भी इस बात को देख रही है कि अब हमको मजबूत और सशक्त विकल्प मिल गया है। अच्छा ये बताइए, इसीलिए ये राजद वाले मुस्लिम बिरादरी में अफवाह फैला रहे हैं। चूंकि मुसलमान लालटेन में मटिया तेल के रूप में जल रहा था, अब उसको प्रशांत किशोर का विकल्प मिल गया है। प्रशांत किशोर का नेतृत्व, सेकुलर नेतृत्व चाहिए उनको। तो प्रशांत जी गांधीवादी हैं, सेकुलर हैं, अम्बेडकरवादी हैं, ये कर्पूरीवादी हैं, ये जयप्रकाशवादी हैं, राम मनोहर लोहियावादी हैं। इन सब लोगों के विचारधारा का घालमेल है जनसुराज। इसलिए मुसलमान भाई हम पर ट्रस्ट करने लगे हैं। तब से राजद वाले ये दुष्प्रचार करते हैं जो भाजपा का बी टीम है। हम न भाजपा के बी टीम है न राजद के बी टीम है, हम बिहार के जनता का ये टीम है। बिहार के जनता की टीम के साथ काम कर रहे हैं। बिहारियों को लामबंद कर उनको हक और हकूक दिलाना जनसुराज की पहली प्राथमिकता है। अच्छा, अभी आप इतना बोल रहे हैं, जन स्वराज पे अभी केस मुकदमा शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर को अब डर लग रहा है, अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं और केस कर दिए मुकदमा कि जाके प्रूफ दिखाइए जो बोल ये बनर घुड़की से प्रशांत किशोर और उनका जनसुराज पार्टी डेराने वाला है। ऐसे बोलिएगा, बताइए मंत्री ना है जी। मंत्री है तो मंत्री कृपांक पर न है, वो मंत्री में अपनी ताकत क्या रही। वो कब कांग्रेस में रहे, अब बाबूजी के नाम पर राजनीति करते हैं करके आए उन्होंने। वो आप उनसे पूछिए, मेरा सवाल है कि वो पासी समाज से आते हैं। पासी समाज के उत्थान के लिए वो अगर एक भी काम कराए हो इस सरकार से तो हम उनको मान लें। सवाल है जो अपने समाज के लिए कुछ नहीं, आप धन अर्जित कर लिए, संपत्ति वाले हो गए, आप अपने बेटा को बेटी को किसी को एमपी बनाते रहते हैं, एमएलए बनाते रहते हैं। इस पर अगर कोई टिकट टिप्पणी करता है तो आप जाते हैं मानहानि का मुकदमा करने। तो कोर्ट में गए हैं, न्यायालय में हम उचित माध्यम से जवाब देंगे, विधिक तरीके से हम उनका काउंटर करेंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक उनको लड़ाते रहेंगे। प्रशांत किशोर डेरा के भागने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, प्रशांत किशोर के पास हम सुने हैं बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। लालू जी के पास भी उतना नहीं है जितना प्रशांत किशोर रखे हैं। नंबरवा नहीं बताते। प्रशांत किशोर का अभी तक कितना खर्च हो गया है बिहार यात्रा में? अब ये तो खर्च तो प्रत्येक वर्ष ऑडिट होता है, आपको मिल जाएगा। नीरज जो कुमार है, प्रवक्ता है जेडीयू के, बताते रहते हैं कि आप लोग इतना इतना पैसा यहाँ से उठा ले हैं। क्या बोलेंगे नीरज कुमार? नीरज कुमार को जब सरकार की नीति की जानकारी नहीं है, जब नीतीश कुमार जी विधानसभा में, बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना के बाद घोषणा किए जो 94 लाख बिहार के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 2-2 लाख रुपया सरकार देगी मदद के रूप में किस्तवार, ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके, आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। आज तक 1 रुपया नहीं दिया। और ये बात पत्रकार उनसे पूछता है तो कहते हैं जो ये सब बात है, ये नहीं है। तो जब विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है 50 लाख दलित, गरीब दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की, किसान ये दलित विकास मिशन बना करके, और कितना दिया? 2,34,000 लोगों को। तो मेरा बात ही बदल दिए, बहुत दिमाग लगा के नेता बन के बाद। अब हम बस नंबरवा बताइए ना, प्रशांत किशोर कितना खर्च किए हैं अभी? नहीं, खर्च कितना किया है ये हम कैसे बताएंगे? हम कोई ऑडिटर हैं? के लोग हैं आप, आपको तो पता ही होगा। आपके नेता पैसे वाले हैं ना, मानते हैं ना? अरे भाई ये है, वो तो बुद्धि से सरस्वती की कृपा है उनके पास। जब भी वो टेबल पर कागज कलम लेके बैठ जाएंगे, सरस्वती उनके लक्ष्मी लेकर के साथ चली आती हैं। तो ये तो प्रशांत के मेरिट है। जो आदमी 10 साल तक यूनाइटेड नेशन में काम किया है, जो आदमी उसके बाद के 10 वर्षों तक
राजनीति में रणनीति के भारत में जन्मदाता है प्रशांत किशोर जी। सीएम बनाते हैं। हाँ, सीएम पीएम बनाया है। नरेंद्र मोदी को उन्होंने ही पीएम बनाया है और उसके बाद 8-9 से अधिक सीएम बनाया है। विशेष अब खुद सीएम बनना चाह रहे हैं। सीएम देखिए, उनकी इच्छा, हाँ बोलने वाले थे, अब बात बदल दी है। उनकी इच्छा सीएम बनने की नहीं, सीएम बनाने की है। और क्यों नहीं, अगर कौन जनसुराज में ऐसा है जो सीएम बनने के फेस है जी? भाई तो विधानसभा जब चुनाव हो जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय लिया जाएगा जो कौन सीएम बनेगा। आज हम लोग क्या निर्णय लें? अच्छा, हमारे सर्वमान्य नेता है प्रशांत किशोर। हर तरह से उनका कोई विकल्प नहीं है, उनकी कोई शानी नहीं है। तो प्रशांत किशोर हमारे सर्वमान्य नेता हैं, जनसुराज के संस्थापक हैं, प्रणेता हैं और जनसुराज के आइडियोलॉजी के जन्मदाता हैं। इसलिए बिहार के जनता भी प्रशांत किशोर को ही चेहरा देख रही है और वहीं हमारा चेहरा है, उन्हीं के चेहरा पर हमको चुनाव लड़ना है। तो हम चुनाव एक तरीका है, संवैधानिक तरीका है, जब हम चुनाव लड़ लेंगे, विधायक हमारे जीत के आएंगे, सरकार बनाने की हमारी स्थिति होगी, तो विधायक दल की बैठक में हम नेता का चुनाव विधिवत करेंगे। क्योंकि हम बाकी पार्टियों की तरह नहीं है जो हम कानून को ताक पर रख दें, आजे से हल्ला करने लगे। अभी तेजस्वी यादव हल्ला कर रहा है तो कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है। हैं, देखिए रहे ना, जो राजद वाले चिल्ला रहे हैं जो तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है, तो कांग्रेस कह रही है जो अभी रुकिए भाई, चुनाव होने दीजिए। तो इसलिए उन लोगों का आपस का झगड़ा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इधर चिराग पासवान जी उसी के लिए मुहैया हुए हैं, जब नीतीश बाबू रिटायर कर रहे हैं तब कहीं हमको मौका मैसर हो जाए। तो वो भी तो यही कह रहे हैं ना, जब हमको दिल्ली की राजनीति में मन नहीं लग रहा है, बिहार बुला रहा है, बिहार बुला रहा है, बिहार की राजनीति करेंगे। तो इसलिए इच्छा जिनको है उनको रहने दीजिए। हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं है, हमारे नेता का सपना बहुत बड़ा है, इसलिए घबराइए नहीं, अभी धैर्य रखिए। जो मुजफ्फरपुर की जो लड़की थी, 9 वर्षीय लड़की थी, दलित समाज से आती है, उसका बलात्कार हुआ और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उसका इलाज नहीं हो पाया, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। किसी भी अस्पताल में गरीबों का, मजलूमों का या संपन्न लोग भी अगर इलाज कराने जा रहे हैं तो उनका इलाज उचित तरीके से नहीं हो रहा है। दवाइयाँ नहीं हैं, अगर दवाई है भी कागज़ में दवाई है, स्टोर में दवाई नहीं है। कोई अस्पताल में, सदर अस्पताल में भर्ती है या किसी पटना के IGMS में भर्ती हो, चाहे PMCH में भर्ती हो, डॉक्टर पुर्जा लिखता है और दवाई दुकान से मंगाई जाती है। तो पूरा स्वास्थ्य सिस्टम पैरालाइज्ड है, लकवाग्रस्त है, जिसको लुकमान की ज़रूरत है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो दलित बच्ची की चर्चा आपने करी, ये कुढ़नी के रहने वाली बच्ची थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और चाकू से गोद करके उसको घायल कर दिया गया। उसके बाद उसको मुजफ्फरपुर के SK मेमोरियल में ले जाया गया। वहाँ से डॉक्टर, देखिए कितना लापरवाह डॉक्टर है, जो वो इलाज वहाँ कर सकता था, उसको वहाँ ठीक किया जा सकता था, उसने रेफर करके अपनी औपचारिकता पूरी करके रेफर करके भेज दिया PMCH। सरकार का नियम है कि अगर किसी हॉस्पिटल से किसी मरीज को रेफर किया जाता है तो वो हॉस्पिटल व्यवस्था करेगा, ये एम्बुलेंस का डॉक्टर साथे लगाएगा, कंपाउंडर साथे लगाएगा, सिस्टम लगाएगा और उस एम्बुलेंस से उसको भेजेगा उच्च स्तरीय अस्पताल में। PMCH में लाया गया, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने 9 घंटे तक उस बच्ची को अपने यहाँ एडमिट नहीं किया। तो इसमें जनसुराज का स्पष्ट मानना है कि ये सरकार प्रायोजित हत्या की गई है। हाँ, इसमें मंगल पांडे उतना ही जिम्मेदार है, चूंकि मंत्री वही हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो जिम्मेदार हैं और उनके डॉक्टर की टीम, अधिकारियों कर्मचारियों की टीम, सब के सब जिम्मेदार है। 2 पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। इस पर 302 का हत्या का मुकदमा
मंगल पांडे पर भी दर्ज होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार अपने को ईमानदार मुख्यमंत्री कहते हैं तो अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया, हटा लेना चाहिए था। अभी तक वो बर्खास्त तक नहीं किए हैं, आई हाँ ही हंसते हुए मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। तो इन लोगों ने पूरे अस्पताल को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया है। अस्पताल में लूट मची हुई है। हम तो कहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि न्यायाधीशों की एक टीम बना करके स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ियां हैं अस्पताल में, गांव के अस्पताल से लेकर के पटना के अस्पताल तक, उसकी गहन जांच कराई जाए। जो दवा का घोटाला कैसे हो रहा है, सरकार के सरकारी धन का घोटाला कैसे हो रहा है, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में संसाधन दिए जा रहे हैं लेकिन उसका सदुपयोग आम जनता को नहीं मिल रहा है। आपने देखा ना, आप तो पटना में देखा ना, जो एक अस्पताल में मरीज को चूहा काट लिया। तो ये स्थिति बनी हुई है साहब। इसलिए जनसुराज की मांग है, जनसुराज पूरे बिहार में इस मांग पर आंदोलन भी कर रहा है कि 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे और उस पीड़ित परिजन में से किसी योग्य को एक सरकारी नौकरी दे और इन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जरूरत पड़े तो 302 का मुकदमा दर्ज। तो आप सुन रहे थे पूरे इंटरव्यू को, काफी बेबाकी से जवाब दिया है, लेकिन अगली बार हम इनके ऊपर फिर से निशाना साधेंगे इनकी यात्रा को लेकर। और कई सवाल आपके जहन में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।